पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बड़ा इक़दाम। ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी लिस्ट में शामिल उम्मीदवारों के अलावा दीगर तमाम उम्मीदवारों को इलेक्शन से दस्तबरदार होने की हिदायत। पीटीआई पंजाब के सदर हमाद अजहर ने पार्टी उम्मीदवारों को हिदायत जारी कर दी। कहते हैं तमाम कारकुनान पार्टी के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार को सपोर्ट करें। दस्तबरदार ना होने वाले उम्मीदवारों को पार्टी से निकाल दिया जाएगा। आम इंतखाबात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बड़ा इक़दाम। ऑफिशियल वेबसाइट के अलावा दीगर उम्मीदवारों को दस्तबरदार होने की हिदायत कर दी। तफसीलात जानेंगे उमैर असमत से। उमैर बताइए। जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से आइंदा इंतखाबात के हवाले से अहम इक़दाम उठाया गया है और इस हवाले से पंजाब के सदर हमाद अजहर की जानिब से ट्विटर पर तमाम उम्मीदवारों को ये हिदायत जारी की गई हैं कि पीटीआई की जानिब से फैसलाबाद समेत पूरे सूबे में जिन लोगों को नामजद कर दिया गया है तो बाकी उम्मीदवार सिर्फ उन्हीं की हिमायत करें। इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के बाद पीटीआई से बल्ले का निशान वापस ले लिया गया था और पीटीआई के जो उम्मीदवार हैं वो अब उनके हिमायत याफ्ता उम्मीदवार हैं और आज़ाद हैसियत में वो इंतखाबात लड़ रहे हैं। ताहम इस हवाले से कुछ उम्मीदवार जिनको पीटीआई की हिमायत हासिल है तो इसके अलावा जो दीगर लोग हैं उनको हिदायत की गई है कि वो हिमायत याफ्ता उम्मीदवारों के हक में दस्तबरदार हो जाएं और अपने कागजात नामजदगी जो है वक्त तो अब नहीं हो सकते, ताहम वो अपनी इलेक्शन मुहिम जो है उसको बंद कर रहे हैं। दूसरी जानब ये भी हिदायत जारी की गई है कि जो उम्मीदवार पार्टी की हिदायत पर अमल दरामद नहीं करेंगे, यानी कि हिमायत याफ्ता उम्मीदवारों की सपोर्ट नहीं करेंगे या उनके हक में दस्तबरदार नहीं होंगे तो पाकिस्तान से उनकी जो पार्टी रसमियत है वो मुअत्तल कर दी जाएगी और उसको पार्टी से निकाल दिया जाएगा। जी, बहुत शुक्रिया आपका उमैर। इलेक्शन ड्यूटी से बचने के लिए सरकारी मुलाजमीन जाली मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाने लगे। फैसलाबाद के प्रिजाइडिंग और सीनियर असिस्टेंट प्रिजाइडिंग अफसरान की ट्रेनिंग में अदम दिलचस्पी। इंतखाबी ड्यूटियों से बचने के लिए सरकारी मुलाजमीन की जानिब से जाली मेडिकल सर्टिफिकेट बनाने का इंकिशाफ। जाली मेडिकल सर्टिफिकेट की रोकथाम के लिए इकदाम का हुक्म जारी कर दिया गया। सीईओ हेल्थ का सरकारी अस्पतालों को मरासला। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमीशन की जानिब से मसूल खत से आगाह किया। फैसलाबाद के प्रिजाइडिंग और सीनियर असिस्टेंट प्रिजाइडिंग अफसरान की ट्रेनिंग में अदम दिलचस्पी। ट्रेनिंग की बजाय सिर्फ खाने पीने और वक्तजारी में मसरूफ अफसरान के ट्रेनिंग का हिस्सा न बनाने पर डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमीशन का इजहार बरहमी। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमीशन ने अहकामात की खिलाफ वर्जी करने वाले मुलाजमीन के खिलाफ कार्रवाई करने का इंदिया दे दिया। कैमरामैन जुनेद अली के साथ अज़दार हुसैन, सिटी 41 फैसलाबाद। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन का इजलास। चेयरपर्सन फैसलाबाद बोर्ड सिल्वत सईद ने वीडियो लिंक के जरिए इजलास में शिरकत की। इजलास में निगरान सूबाई वज़ीर हायर एजुकेशन की सरबराही में एजुकेशन बोर्ड के अमूर के हवाले से स्टीयरिंग कमेटी तश्कील देने का फैसला किया गया। चेयरपर्सन सिल्वत सईद ने एजुकेशन बोर्ड की कारकर्दगी से आगाह किया। बात करेंगे वकास अहमद बेग से। वकास, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन का अहम इजलास मुनक़िद हुआ है जिसमें कमिश्नर फैसलाबाद और चेयरपर्सन फैसलाबाद बोर्ड सिल्वत सईद ने बज़रिया वीडियो लिंक शिरकत की है, जबकि एजुकेशन बोर्ड फैसलाबाद के दीगर अफसरान भी इस इजलास में शरीक रहे हैं, जहाँ निगरान सूबाई वज़ीर हायर एजुकेशन की सरबराही में एजुकेशन बोर्ड के अमवार के हवाले से स्टीयरिंग कमेटी तश्कील देने का फैसला किया है। इसमें बताते चलूँ कि निगरान सूबाई वज़ीर हायर एजुकेशन और कमेटी के दीगर मेंबरान, चेयरमैन, चेयरपर्सन एजुकेशन बोर्ड अपनी अपनी सिफारिशात जो हैं वो अरसाल करेंगे स्टीयरिंग कमेटी के हवाले से। और इजलास में कमिश्नर चेयरपर्सन फैसलाबाद बोर्ड ने फैसलाबाद बोर्ड ऑफ एजुकेशन की कारकर्दगी के बारे जो है वो भी ब्रीफिंग दी। जी, बहुत शुक्रिया वकास आपका। पीएचए फैसलाबाद ने डेली वेजेस का मुआवजा योमिया की बजाय 4 घंटे करने का ऐलान कर दिया है। पीएचए फैसलाबाद ने महंगाई के सताए मुलाजमीन पर माली मुश्किलात का मजीद बोझ डाल दिया। डेली वेजेस मुलाजमीन से योमिया ड्यूटी के बजाय 4 घंटे काम लेने का फैसला। डेली वेजेस मुलाजमीन को कम अज कम उजरत का आधा मुआवजा मिलेगा। सीबीए यूनियन नाखुश फैसला मुस्तरद कर दिया। पूरे पंजाब दे विच किसी पीएचए दे विच ऐसी प्रैक्टिस नहीं है। अगर पीएचए इंतजामिया ये ज्यादती करती है तो सीबीए यूनियन अपने मजदूरों के नाल खड़ी है। क्यों? क्योंकि मजदूर पहले ही जिहड़ा ना जी उहदी मजदूरी के मुताबिक उन्होंने जिहड़ा ना जी उहदी मेहनत के मुताबिक उन्होंने मजदूरी नहीं मिल रही। डेली वेजेस मुलाजमीन अगे ही जिहड़ा ना जी गुरबत की चक्की च पिस रहे हैं। अगर 4 घंटे किए गए ना गरीब उधर जोगे ना उधर जोगे।
PHA हुकाम ने फैसला वापस ना लिया तो एहतजाज का रास्ता अपनाएंगे। यूनियन ओहदेदारान कहते हैं मुलाजमीन को पहले ही तनख्वाहें हफ्तावार छुट्टियों की कटौती के बाद मिलती हैं। अब मुलाजमीन को घंटों के हिसाब से मुआवजा मिला तो कोई काम नहीं करेगा। डेली वेजेस मुलाजमीन 4 घंटे काम करके कहाँ जाएंगे, गुजारा कैसे करेंगे। CBA यूनियन अपने मजदूरों के नाल खड़ी DG PHA जनाब मोहतरम जमीर हुसैन साहब तो दर्दमंदाना अपील है कि ऐसा कदम ना उठाया जाए। वज़ीर आला पंजाब मेहरबानी ये इंटरफेयर करन और साडा फंड जिहड़ा ना जी क्रिएट किया जाए, फंड एक्सैस किया जाए, ज़्यादा किया जाए ताकि मुलाजमीन दे महकमे दे माली हालात बेहतर हो सकें। डेली वेजेस मुलाजमीन कहते हैं PHA अफसरान मजदूरों का मुआशी कत्ल कर रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब नोटिस लें। कैमरामैन मानताज के साथ वकास अहमद, बेग सिटी 41 फैसलाबाद। कमिश्नर फैसलाबाद सिल्वर सईद की ज़ेर सदारत स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स FTA सिटी के अमूर का जायजा इजलास। DG FTA मोहम्मद आसिफ चौधरी ने स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के इंतजामी अमूर पर ब्रीफिंग दी। कमिश्नर ने स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को जल्द मुकम्मल फाल करने का हुक्म दिया। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के लिए दरकार स्टाफ फील्ड 4 रखने की हिदायत। कमिश्नर ने जरूरी साजो सामान की फ्राहमी के हवाले से ब्रीफिंग भी ली। इजलास में मेंबरशिप के आगाज के लिए जारी इक़दाम का भी जायजा लिया गया। वकास अहमद बेग से बात करेंगे। वकास, बताइएगा तफसीलात। जी बिल्कुल, कमिश्नर फैसलाबाद सिल्वर सईद की ज़ेर सदारत एक अहम इजलास मुनक़्क़द हुआ है जिसमें FTA सिटी में ज़ेर तामीर स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स का जायजा लिया गया है। इस हवाले से मुतासिर कि कमिश्नर फैसलाबाद ने FTA सिटी में मौजूद स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स को जल्द अज जल्द मुकम्मल फाल बनाने और फिनिशिंग वर्क मुकम्मल करने के अहकाम किए हैं। जैसे स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स के लिए दरकार स्टाफ को बिल्कुल रखने की हिदायत जारी की गई है। इस हवाले से सिल्वर सईद ने न सिर्फ जरूरी साजो सामान की फराहमी के हवाले से दी है बल्कि स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स की मेंबरशिप को बिला ताखीर शुरू करने के हवाले से इक़दाम का भी जायजा लिया है। DG मोहम्मद आसिफ चौधरी की जानिब से स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स के इंतजामी अमूर पर ब्रीफिंग दी गई सिल्वर सईद को, जिसमें सिल्वर सईद का ये कहना था कि फिलपोर जो है FTA सिटी के रिहायशियों और शहर भर के मकीनों के लिए इस स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स को जो है वो जल्द अज जल्द शुरू किया जाना जरूरी है। जी वकास, बहुत शुक्रिया आपका। चिन्योट के मजदूर बेरोजगार सर्दी की शिद्दत की परवाह किए बगैर काम की आस में बैठे हैं। मजदूरी ना मिलने का शिकवा किया। तू कादिर व आदिल है मगर तेरे जहां में है तल्ख बहुत बंद है मजदूर के औकात। महंगाई से कारोबार ठप तो मजदूर बेरोजगार। चिन्योट के सर्द मौसम में मजदूर काम न मिलने से परेशान। हुक्मरानों की नाकिस हिकमत अमली से मजदूर तबका फाका कशी करने पर मजबूर। बच्चों का पेट पालने के लिए सर्दी की शिद्दत की परवाह किए बगैर काम की आस में बैठे मजदूर मायूस दिखाई देते हैं। ये तकरीबन 1 महीना हो गया भाईजान, मजदूरी वास्ते उन्हें मजदूरी नहीं मिलती, मौसम बड़ा खराब हुआ है। हम 1.5 महीने से बैठे हैं इधर, हमारे पास काम शाम नहीं है, हम मजदूर आदमी हैं। हुकूमत और पंजाब को हम ये कहते हैं हमारा लिए कोई अच्छा सा कारोबार बना के दें या हमें किसी तनख्वाह में किसी नौकरी के अंदर हमें जमा करवाएं। रोजगार न मिलने से मजदूरों के लिए घर चलाना मुश्किल हो गया है। खाली हाथ घर को वापस जाने पर मजबूर है। मुतादिद मेहनत कश भीख मांगकर गुजारा कर रहे हैं। कब से काम नहीं मिला? तकरीबन 2 महीने हो चले। क्या मुतालबा यही है जी, मजदूरी नहीं है, बच्चे भूखे मर रहे हैं, हम क्या करें। अगर आवाम को महंगाई से निजात ना दिलाई गई और रोजगार के मौके ना पैदा किए गए तो आने वाले दिनों में अवामी मुश्किलात मजीद बढ़ेंगी और लोग सड़कों पर निकलने पर मजबूर होंगे। कैमरामैन अलीजेब चौहान के साथ कुमैल हैदर, सिटी 41 चिन्योट। ट्रैफिक निज़ाम में बेहतरी के लिए CTO मकसूद अहमद की जानिब से वार्डनर्स को सर्कल की सतह पर ब्रीफिंग का अमल शुरू कर दिया गया। बात करेंगे इसी हवाले से तैयब मकबूल से। तैयब, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, फैसलाबाद में ट्रैफिक के निज़ाम में मजीद बेहतरी लाने के लिए चीफ ट्रैफिक ऑफिसर फैसलाबाद मकसूद अहमद लॉन की जानिब से सर्कल की सतह पर ट्रैफिक वार्डन्स को ब्रीफिंग देने का अमल शुरू कर दिया गया है। इस अमल के दौरान वार्डन्स को क्या ब्रीफिंग दी जा रही है, किस तरह ट्रैफिक निज़ाम में बेहतरी आएगी, इस पर हम बात करेंगे चीफ ट्रैफिक ऑफिसर मकसूद अहमद लोन से। सर, ब्रीफिंग से क्या मकासद हासिल होंगे और शहरियों का क्या फ़ायदा होगा इससे? जी बिल्कुल, जैसे ट्रैफिक के निज़ाम की बेहतरी के लिए 3 E's के फार्मूला पे अमल किया जा रहा है। सबसे पहले E फॉर एजुकेशन, लोगों में अवेयरनेस एजुकेट किया गया है। ट्रैफिक के रूल्स की वायलेशन की खिलाफवर्जी ना करें, इसके मतलब लोगों को बताया गया है। फिर रोड इंजीनियरिंग के मतलब है, उसके बाद E फॉर इन्फोर्समेंट। अब चूँकि फील्ड अफसर हैं, तमाम फील्ड में काम करते हैं, कांस्टेबल से लेकर DSP साहबान के साथ बाकायदा मीटिंग करके उनको तमाम पॉलिसी से आगाह किया जा रहा है कि आप लोग
अमल करवाएं। वन वे की खिलाफ वर्जी, रॉन्ग पार्किंग, बगैर ड्राइविंग लाइसेंस के ड्राइविंग करना, धुआं छोड़ने वाली गाड़ियां, तमाम कंपेन के ऊपर आप कार्रवाई करें और दौरान कार्रवाई शहरियों के साथ किसी किस्म की बदतमीजी ना करें, इखलाक का मुजाहरा करें और ट्रैफिक अवेयरनेस लोगों के अंदर शऊर पैदा करें कि आप ट्रैफिक वायलेशन ना करें। अगर वायलेशन करेंगे तो भारी जुर्माने फिर आपके ऊपर होंगे। भारी जुर्मानों से बचने के लिए ट्रैफिक वायलेशन ना करें। चीफ ट्रैफिक ऑफिसर की जानब से बताया गया कि वार्डन्स को रिफ्रेशर करने के लिए दोबारा से ये ब्रीफिंग का अमल शुरू किया गया है, जिसका मकसद उनको ये बताना है कि शहरियों के साथ किसी किस्म की बदसलूकी ना की जाए, इन्फोर्समेंट भी की जाए, शहरियों को एजुकेट भी किया जाए और जो मुहिमें ख़ास तौर पर वन वे की खिलाफ वर्जी, हेलमेट ना पहनना और लाइसेंस के बगैर ड्राइविंग करना, इन मुहिमात में अपनी कार्रवाइयों को मज़ीद बढ़ाया जाए। और इसी के साथ साथ जो स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ हैं, जितने भी तालीमी अदारे हैं, वहाँ पर जाकर तुलबा को भी ट्रैफिक कवानीन पर आगाही से मुतल्लक जो ब्रीफिंग दी जाए। चीफ ट्रैफिक ऑफिसर की जानब से शहरियों से भी ये अपील की गई कि वो ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद करके ना सिर्फ अपनी जिंदगियां महफूज बना सकते हैं। जी तैयब, बहुत शुक्रिया आपका। आम इंतखाबात, जंग में सियासी सरगर्मियों में तेजी। PP 127 में मौलाना मसरूर नवाज की इंतखाबी मुहिम जारी। बशीर कॉलोनी के मकीनों ने मौलाना मसरूर नवाज के हमायत का ऐलान कर दिया। मौलाना मसरूर नवाज का इलाके के सीवरेज मसाइल हल करने का आज़्म। इसी पर बात करेंगे ब्यूरो चीफ जंग मोहम्मद रमजान मिर्जा से। बताइएगा रमजान। आम इंतखाबात के सिलसिले में सियासी गहमा गहमी जारी है और इंतखाबी मुहिम के सिलसिले में मौलाना मसरूर नवाज जो हैं वो इस वक्त बशीर कॉलोनी में मौजूद हैं और जहां पर उन्होंने अहले इलाका से इस इलाके के मसाइल बारे भी दरियाफ्त किया है। हमारे साथ मौजूद भी उनसे बात भी करते हैं। सर, सीवरेज समेत इस इलाके के कई मसाइल हैं, क्या इक़दामात उठाए जाएंगे अगर अवाम जो हैं वो एतमाद का वोट देते हैं? आज हम जो है इस इलाके में आए हैं। बशीर कॉलोनी एक अरसे से जो है वो आप कह लें कि मतलब बहुत मसाइल का शिकार है और मालूम नहीं कि किस वजह से है कि इनके यहाँ जो है कोई भी काम नहीं होता। हत्ता कि बल्दिया जो है उसकी बिल्कुल वो शहर की हदूद होने के बावजूद, बल्दिया की हदूद होने के बावजूद बल्दिया के यहाँ कोई भी मुलाजिम काम करने के लिए नहीं आता। और यहाँ के लोगों का ये मसला बहुत दरीना है। यहाँ तो सड़कों पर भी पानी अक्सर रहता है और गलियाँ तो बिल्कुल ही इनकी पानी से भरी हुई हैं। और हम इंशाल्लाह आज इनको यकीन दिलाया है और इंशाल्लाह मैं इस पर अमल दरामद करूँगा। और ऑलरेडी मैं इन रास्तों से गुजरा हूँ तो मुझे ये पहले से ही मेरे नोटिस में थी ये चीज़ें। और हम इस मसले पर बिल्कुल सिंसियर हैं कि हम सीवरेज के इस मसले को मुकम्मल तौर पर हल करेंगे, चूँकि झंग का ये मसला सिर्फ सीवरेज के हद तक महदूद नहीं रहा। अब सूरत हाल ये है कि ये जो है वो ज़मीनी पानी को भी हमारे ख़राब कर रहा है, जिसकी वजह से ज़हनी सलाहियतें ख़त्म हो रही हैं, अफराद बीमार हो रहे हैं और तरह तरह की बीमारियाँ इससे जन्म ले रही। तो इस वक्त झंग के लोगों की सेहत के लिए भी ये ज़रूरी है कि सीवरेज के मसाइल को हल किया जाए। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम इन मसाइल को हल करेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह इस इलाके के लोग पहले भी हमारे साथ बड़ी मोहब्बत करते हैं और हमें वोट देते हैं। लेकिन सच बात यह है कि हमें इनके साथ जिस तरह पिछले अदवार में चलना चाहिए था उस तरह शायद इनकी खिदमत नहीं हो सकी। लेकिन चूँकि मेरा इस हवाले से एक नया मौका है तो इंशाल्लाह मैं इनकी जो है मुकम्मल खिदमत करूँगा। जी बिल्कुल मौलाना साहब। रमजान, शुक्रिया आपका। फैसलाबाद के गवर्नमेंट MC हायर सेकेंडरी स्कूल कोतवाली रोड में ह्यूमन राइट्स एंड माइनॉरिटी अफेयर्स की जानिब से तकरीब। एडिशनल डेप्यूटी कमिश्नर जनरल डॉक्टर शहाब असलम ने 200 अक़लियती तलबा में स्कॉलरशिप और चेक तकसीम किए। तकरीब में CEO एजुकेशन काशिफ ज़िया, सेक्शन ऑफिसर मोहम्मद मुख्तार, सदर पंजाब टीचर यूनियन हाफिज गुलाम मुहिउद्दीन और दिगर ने भी शिरकत की। तकरीब में CEO एजुकेशन काशिफ ज़िया, सेक्शन ऑफिसर मोहम्मद मुख्तार शरीक, सदर पंजाब टीचर यूनियन हाफिज गुलाम मुहिउद्दीन समेत दिगर भी शरीक थे। दारुल अरकम स्कूल मॉडल टाउन कैंपस फैसलाबाद में साइंस एंड आर्ट्स मॉडल नुमाइश, तलबा के मुख्तलिफ मौज़ूआत पर शानदार मॉडल्स पेश। रीजनल डायरेक्टर दारुल अरकम स्कूल डॉक्टर इम्तियाज अहमद, प्रिंसिपल मिस नीलोफर और दिगर ने नुमाइश का दौरा किया। दारुल अरकम स्कूल मॉडल टाउन कैंपस फैसलाबाद में साइंस एंड आर्ट्स मॉडल नुमाइश मुनक्कद की गई, जिसका मकसद बच्चों में तख्लीकी सलाहियतों को उजागर करना और साइंस में दिलचस्पी को बढ़ाना था। जी, थ्रू आउट द ईयर हम बच्चों को क्लासरूम एजुकेशन दे रहे होते हैं, बट हमने फिर ये देखने के लिए कि बच्चों को उसकी अंडरस्टैंडिंग कितनी है, उसको प्रैक्टिकली इन द फॉर्म ऑफ चार्ट्स एंड मॉडल्स बच्चों ने आज डिस्प्ले किया है। खुद से बच्चों ने स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे आफ्टर विंटर वेकेशन एक एक्टिविटी जो अरेंज की है। इसका पर्पज़ ये है कि एक तो बच्चे जो हैं वो घरों में जो
بیٹھے ہوئے تھے بچے باہر نکلیں اور بچے تھوڑے سے ایکٹیو ہو جائیں. اور دوسرا یہ کہ بچے جو دوسری اسٹڈیز کرتے ہیں نوٹ بک پہ رائٹنگ, اس سے جو بچوں کی لرننگ ہو رہی تھی اس کو پریکٹیکلی بھی وہ پریزنٹ کریں. اور طلباء نے سائنس اور آرٹس کے مختلف موضوعات پر شاندار ماڈلز پیش کیے. ہیلدی فوڈ اور جنک فوڈ. ہیلدی فوڈ ہمیں کھانا چاہیے کیونکہ یہ ہمیں صحت مند بناتے ہیں. ماڈل بنایا ہے اسٹرکچر آف ارتھ کا. اسٹرکچر آف ارتھ میں 4 لیئرز ہوتی ہیں. سب سے پہلے کرسٹ, مینٹل, انر کور اینڈ آؤٹر کور اور ارتھ. میں نے سیو ارتھ بنایا ہے. جو فیکٹریز ہوتی ہیں اس میں سے دھواں نکلنے کی وجہ سے شہروں پر دھند ہو جاتی ہے اور موسم خراب ہو جاتا ہے. ریجنل ڈائریکٹر دارا ارکم سکولز ڈاکٹر امتیاز احمد نے نمائش کا دورہ کیا اور طلباء کے کام کو سراہا. اور اس میں اسلامک ماڈلز بھی موجود ہیں. اس میں اس کی بکس کے لیے بھی وہاں سے ہی کنسیپٹ دیے گئے ہیں. اور جب ایسا بچوں کو ٹیچرز گائیڈ کرتی ہیں تو پھر یہ بچے اس سے بہت زیادہ اچھی پرفارمنس شو کرتے ہیں. والدین کی بڑی تعداد نے بھی ماڈل نمائش کا وزٹ کیا اور بچوں کے لیے پڑھائی کے ساتھ ایسی سرگرمیوں کے انعقاد کو خوشائند قرار دیا. بہت بہترین بنایا ماڈلز, بہت خوبصورت بنے ہیں. میم نے بہت محنت کروائی ہے, ماؤں نے بھی بہت محنت کی ہے بچوں کے لیے. اسکول بھی بہت اچھا ہے, بہترین اسکول ہے. بچوں نے بہت اچھا کام کیا ہے. صرف اور صرف تعلیم ہی ضروری نہیں ہے, یہ چھوٹی موٹی ایکٹیویٹیز بچوں کے لیے بہت ضروری ہیں اور ان سب چیزوں سے بچے بہت کچھ سیکھتے ہیں. یہ ایگزیبیشن بہت زبردست ہے, بہت کریٹیو ہے. میں نے عام اسکولوں میں ایسی کبھی بھی نہیں دیکھی اور میرے بچے پہلے بھی ڈی ایم سی اور ادر اسکولز میں پڑھتے رہے ہیں, لیکن یہ کریٹیو کام جو میں نے دارا ارکم میں دیکھا ہے بہت اچھا ہے. پرنسپل مس نیلوفر و دیگر اساتذہ نے نمائش میں بچوں سے ماڈلز بارے سوالات کیے اور طلباء کی محنت کی تعریف کی. کیمرامین شہزیب علی کے ساتھ جہانگیر اشرف, سٹی 41 فیصلہ. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی.